Hello friends, welcome back to my YouTube channel Just Made Studies Ada. As you know, in previous video we have learned about 4 principles of management, but today I'm going to explain you more principles of management. So first is unity of direction. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मीन्स वन बॉस. मतलब एक यूनिट है, एक कंपनी है तो उसका बॉस भी एक ही होगा. एक ही बॉस एक कंपनी को चलाएगा, जिससे कि क्या होगा, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी मेम्बर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक ही तरफ काम कर रहे हैं. मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन. ठीक है, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में काम करे जिससे कि एक कॉमन गोल अचीव हो सके. कंपनी का कॉमन गोल है कि उसकी ग्रोथ हो. ठीक है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करे उसका गोल. तो सब एम्प्लॉयज़ अगर एक ही वन बॉस का ही ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आराम से वन बॉस जैसा कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे, तो इनके लिए अपने गोल्स को अचीव करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होगा. ओके, ईच डिपार्टमेंट एंड द ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड इन वन प्लान ओनली. ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सेल डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, बट उसके पास एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. क्या कि वन हेड वन प्लान. एक ही प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान होना चाहिए, जिससे कि वो उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो और वो उसको अच्छे से अचीव कर सके. अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट, सपोज एक एग्जांपल है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि कॉस्मेटिक भी, मेडिसिन भी और कन्फेक्शनरी भी, तो हर प्रोडक्ट की अपनी क्या है, एक मार्केट है, एक अपना बिजनेस है, राइट. तो सब डिवीज़न को एक अच्छे से प्लान होना चाहिए. मतलब कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक का अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एवरी एम्प्लॉय ऑफ द डिवीजन मस्ट पार्टिसिपेट. तो जो भी उनका गोल है, अगर उन्हें कॉस्मेटिक करना है तो वो कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन अलग करें, हर चीज़ का अलग अलग करें ताकि कन्फ्यूजन ना हो कुछ भी. ओके, नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब इस प्रिंसिपल को अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब यही होता है कि सबके अगर किसी एक बंदे का इंटरेस्ट कुछ और है तो उसके इंटरेस्ट को इग्नोर करके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अचीव करना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ऑन द. ठीक है, तो क्या है कि अगर जो भी प्रिंसिपल है, जो भी एम है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंटरेस्ट ऑफ मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. मतलब इंडिविजुअल्स को इंटरेस्ट को छोड़ के, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे ध्यान चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, राइट, विद सेम ऑब्जेक्टिव. एंड देयर इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है. ओके, if the objective of individual are in same direction of organization, then there is no problem. But if the objective of both the groups are in different direction, then the manager must try to reconcile individual interest with the organization goal, and it's not possible, then individual goal must be sacrificed for achieving organization goal. अब देखो, अगर कोई दिक्कत है एक इंडिविजुअल के गोल को अचीव करने में, अगर कोई दिक्कत है तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? उस इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय का कुछ और गोल है, उसकी है कि मुझे सैलरी करनी है, इतना सा काम चल जाओ, नहीं, उसके गोल को नहीं दी जाएगी वहाँ इम्पोर्टेंस. वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है, पहले इंपॉर्टेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को दी जाएगी. तो मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? मैनेजर को इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोड़ के अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में इंटरेस्ट फोकस करना चाहिए. ओके, तो इसका मतलब ये था, राइट. अब सपोज, हाँ, नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स. रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. ओके, तो आपका 7 पॉइंट है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पेड फेयर. अब रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन यही है कि कोई भी बंदा होगा, आप जॉब कर रहे होगे कहीं भी, अगर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी आप भी खुश रहोगे,
ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी देगी, अच्छे बोनस देगी, अच्छे पैकेजेस देती रहेगी, तो एम्प्लॉय खुश रहेगा। उसको क्या चाहिए? उसे तो अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि वो अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड जी सके। तो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन भी ये कहता है, फ़ॉल कहता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसको अच्छी सैलरी दो, ताकि वो भी अच्छी लाइफ जी सके। वो आपका काम कर रहा है तो वो भी डिज़र्व करता है कि उसको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको अंडरपेड नहीं किया जाएगा, जो वो डिज़र्व करते हैं उतना उनको पे नहीं किया जाएगा, तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं करेंगे। आप 800 का काम करा रहे हो, 200 रुपये दे रहे हो, तो आप उम्मीद रखो कि आपका लेबर आपका अच्छा काम करेगी। सो प्लीज़ नो, नहीं करेगी, उतना अच्छा नहीं करेगी। यही आपको 4 पैसे ज़्यादा दोगे। हर बंदे को लालच होता है आजकल, राइट? कोई भी होगा, आप भी होगे, आपके घर में कोई गेस्ट है, आपको कुछ देगा, बेनिफिट देगा, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, कुछ चॉकलेट दे देगा, उससे देगा, तो आप उसका काम अच्छे से कर दोगे। और यही वो फ्री में कहेगा, छोड़ो, इग्नोर मारो, क्या करना है इसका करके, आप कहोगे, ठीक है ना? तो यही चीज़ होती है। अगर आप किसी का काम करना है तो हर इंसान को थोड़ा सा लालच होता ही है, ये एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। सो वी हैव टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू गेट मैक्सिमम एफर्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय मस्ट बी पेड फेयरली, ठीक है। अगर हम चाहते हैं किसी भी एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एम्प्लॉयज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे पहुंचा पाएगा, राइट? ठीक है। तो उनको अच्छा पे करे ताकि वो अच्छे से काम कर सके, राइट? नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। पर इसको पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब भी पता होना चाहिए, राइट? सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ टॉप, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी कंपनी में पावर जो है, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर जो है सिर्फ टॉप लेवल के हाथ में है, ठीक है। पर डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर को हर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लिखा है ना, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फेयर। अ कंपनी मस्ट नॉट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be combination of both depending upon size and nature of organization, ठीक है। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए, पूरे सेंट्रलाइज ही नहीं होना चाहिए, पूरे डिसेंट्रलाइज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंपनी के नेचर, कंपनी का क्या नेचर है, किस टाइप की कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग है, किस टाइप की है, सर्विसिंग है या स्मॉल है या बिग है, किस टाइप की कंपनी है, उस हिसाब से ही सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, उनमें सेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। लिखा है ना, a small organization can be well organized and manage work with central technique, but in large and the need for decentralization। अब देखो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक ही बॉस है, थोड़े से 4-5 बंदे काम करे, उसी का ऑर्डर फॉलो करे, काम करे, उसी के हाथ में वही सब डिसीजंस लेगा, ठीक है। पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें तो कितने सारे डिपार्टमेंट होगा, सेल होगा, परचेज होगा, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, तो सबके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए ना। एक ही डिसीजन लेता रहेगा तो काम क्या डिले हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, राइट? तो फिर क्या है, फेयर एडवाइस नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। फॉल ने नहीं कहा कि बिल्कुल सेंट्रलाइज ही हो, पूरी डिसेंट्रलाइज ही हो, बल्कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए दोनों का, ओके फाइन। Thank you. Please do not forget to subscribe my YouTube channel. If you like my video, please comment, subscribe, and click the bell icon to receive notifications. Bye.